Dear students, welcome to my YouTube channel Basic Education Concept. Here you will find a number of videos on learning English and many other subjects in my upcoming videos. The present videos are on various aspects of learning English. So let us begin today's class on vocabulary of I set 1. Dear students, आज आप vocabulary of I set 1 पढ़ेंगे. इससे पहले आपको vocabulary of H सेट 1 तक पढ़ाया गया है. आज भी मैं हर वर्ड्स को स्पेलिंग के साथ पढ़ूंगा और हर वर्ड्स का मैं सेंटेंस भी बनाऊंगा. मैं हर वर्ड्स का सेंटेंस बनाऊंगा. आपको जैसा कि पहले बताया गया, हर वर्ड्स का स्पेलिंग याद करना, उसका मीनिंग याद करना है और उस वर्ड्स का कम से कम एक सेंटेंस आपको याद करना है. या तो सेंटेंस आप खुद बनाएं या जो सेंटेंस बताया जा रहा उसी सेंटेंस को वर्ड्स का मीनिंग का साथ याद करना है. नंबर 1, इफ़. इफ़ मीन्स अगर, यदि. इसका सेंटेंस इफ़ का मीनिंग है अगर, यदि. आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वांटेड अ वॉच. आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वांटेड अ वॉच. मैंने उससे पूछा कि क्या उसे घड़ी चाहिए. मैंने उससे पूछा कि क्या उसे घड़ी चाहिए. नंबर 2, इन. इन मीन्स में. इन मीन्स में. इसका सेंटेंस है आई विल मीट यू इन 15 मिनट्स. आई विल मीट यू इन 15 मिनट्स. मैं आपसे 15 मिनट में मिलूँगा. नंबर 3, इज मीन्स है. इसका सेंटेंस है ही इज़ वेरी बिजी. ही इज़ वेरी बिजी. वह बहुत व्यस्त है, वह बहुत मसरूफ़ है. नंबर 4, इट मीन्स या. इट्स 5:30. इट्स 5:30. 5:30 बजे हैं. नंबर 5, itself. itself. इसका मीनिंग है अपने आप, खुद. इसका सेंटेंस है हिज हॉर्स हर्ट इटसेल्फ. हिज हॉर्स हर्ट इटसेल्फ. उसके घोड़े ने खुद को चोट पहुंचाया. उसके घोड़े ने खुद को चोट पहुंचाया. नंबर 6, आइस. आइस मीन्स बर्फ. द पाइप्स वर ब्लॉक्ड विथ आइस. द पाइप्स वर ब्लॉक्ड विथ आइस. पाइप बर्फ के साथ बंद कर दिया गया था. पाइप बर्फ के साथ बंद कर दिया गया था. नंबर 7, आयरन. आयरन. आयरन मीन्स लोहा. सेंटेंस ही गैदर्ड ऑल द स्क्रैप आयरन. ही गैदर्ड ऑल द स्क्रैप आयरन. उसने सारा स्क्रैप लोहा इकट्ठा किया. नंबर 8, इल. इल मीन्स बीमार. हर डॉटर इज सीरियसली इल. हर डॉटर इज सीरियसली इल. उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है. उसकी बेटी शदीद बीमार है. नंबर 9, इंक. इंक मीन्स स्याही, रोशनाई. द नेम्स आर रिटन इन इंक. द नेम्स आर रिटन इन इंक. नाम स्याही से लिखे गए हैं. नंबर 10, इंडिया. इंडिया. इंडिया मीन्स भारत. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. भारत एक विशाल देश है. भारत एक वसी मुल्क है. नंबर 11, इंटरनेशनल. INTERNATIONAL. इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, बैनुल अक़वामी. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. अंग्रेजी एक बैनुल अक़वामी ज़बान है. अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. नंबर 12, इंस्टॉल. INSTALL. इंस्टॉल, लगाना, जमाना. द मैन tried to install his own antenna. The man tried to install his own antenna.
आदमी ने अपना एंटीना लगाने की कोशिश की। आदमी ने अपना एंटीना लगाने की कोशिश की। नंबर 13, इनवाइट, INVITE, इनवाइट। इनवाइट मीन्स दावत देना, निमंत्रण देना। आई डोंट वांट टू इनवाइट हिम टू द पार्टी। आई डोंट वांट टू इनवाइट हिम टू द पार्टी। मैं उन्हें पार्टी में दावत नहीं देना चाहता हूँ। नंबर 14, इमिटेट, IMITATE, इमिटेट। इमिटेट मीन्स नकल करना। डोंट ट्राई टू इमिटेट मी। डोंट ट्राई टू इमिटेट मी, मेरी नकल करने की कोशिश मत करो। नंबर 15, इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, इजाफा, वृद्धि। द इंक्रीज इन सैलरी विल बी अप्रिसिएबल। द इंक्रीज इन सैलरी विल बी अप्रिसिएबल, तनख्वाह में इजाफा काबिल तारीफ होगा, वेतन में वृद्धि सराहनीय रहेगी। नंबर 16, इम्पेयर, IMPAIR, इम्पेयर। इम्पेयर मीन्स बिगाड़ना। Loud noise can impair your hearing. Loud noise can impair your hearing. तेज आवाज़ आपकी सुनने की क्षमता को खराब कर सकती है। ऊंची आवाज़ आपकी समाअत को मुतासिर कर सकती है। नंबर 17, इमर्ज, IMMERSE, इमर्ज। इमर्ज मीन्स डुबोना। इमर्ज माई क्लोथ्स इन द वाटर। इमर्ज माई क्लोथ्स इन द वाटर, मेरे कपड़े पानी में डुबो दो। मेरे कपड़े पानी में डुबो दो। नंबर 18, इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन्स सुधार होना, बेहतर होना। योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव अलाउट। योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव अलाउट, आपकी अंग्रेज़ी बहुत बेहतर हो गई है। आपकी अंग्रेज़ी में बहुत सुधार हुआ है। नंबर 19, आइसक्रीम, ICEAM, क्रीम। आइसक्रीम, आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम। आइसक्रीम इज़ पॉपुलर एमंग चिल्ड्रेन। आइसक्रीम इज़ पॉपुलर एमंग चिल्ड्रेन, आइसक्रीम बच्चों के बीच लोकप्रिय है। नंबर 20, इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट, अहम, महत्वपूर्ण, जरूरी। आई हैड टू टॉक ओवर अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैटर विथ हिम। आई हैड टू टॉक ओवर अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैटर विथ हिम, मुझे उनसे एक बहुत ज़रूरी बात पर बात करनी थी। मुझे उनसे एक बहुत ज़रूरी बात पर बात करनी थी। नंबर 21, आई मीन्स मैं। आई मीन्स मैं। आई एम अ गुड स्टूडेंट। आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा छात्र हूँ। मैं एक अच्छा तालिब इल्म हूँ। नंबर 22, इंडिपेंडेंस, आज़ादी। इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी। इंडिपेंडेंस इज प्रेशियस। इंडिपेंडेंस इज प्रेशियस, आज़ादी कीमती है। आज़ादी कीमती है। नंबर 23, इग्नोर, IGNOR, इग्नोर। इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, नज़रअंदाज। इग्नोर दोज हु ट्राई टू डिस्करेज यू। इग्नोर दोज हु ट्राई टू डिस्करेज यू, उन लोगों को नज़रअंदाज करो जो आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को नज़रअंदाज करें जो आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करते हैं। नंबर 24, इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स बताना, सूचना देना, आगाह करना। अलाउ मी टू इन्फॉर्म यू। अलाउ मी टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको बताने की इजाज़त दें। मुझे आपको बताने की इजाज़त दें। नंबर 25, इंस्ट्रक्ट, INSTRUCT, इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मैंने हिदायत करना, समझाना। वी डिड एज
इंस्ट्रक्टेड, वी डिड एज इंस्ट्रक्टेड, हमने निर्देश अनुसार किया, हमने हिदायत के मुताबिक किया। नंबर 26 इंक्वायर, INQUIRE इंक्वायर, INQUIRE इंक्वायर, इंक्वायर मीन्स पूछना। ही इंक्वायर्ड अबाउट कॉटेज फॉर सेल, ही इंक्वायर्ड अबाउट कॉटेज फॉर सेल, उन्होंने कॉटेज फॉर सेल के बारे में पूछताछ की। नंबर 27 इंट्रोगेट, इंट्रोगेट मीन्स पूछना, INTERROGATE, इंट्रोगेट, इंट्रोगेट मीन्स पूछना। द लॉयर टुक अ लॉन्ग टाइम टू इंट्रोगेट द विटनेस फुल्ली, द लॉयर टुक अ लॉन्ग टाइम टू इंट्रोगेट द विटनेस फुल्ली, गवाह से पूरी तरह से पूछताछ करने में वकील को काफ़ी समय लगा, गवाह से पूरी तरह से पूछताछ करने में वकील को काफ़ी समय लगा। नंबर 29 इन्वेस्टिगेट, INVESTIGATE, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स पूछना। ही गेव ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, ही गेव ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए, उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपको वर्ड्स का स्पेलिंग याद करना है, फिर उसका एक सेंटेंस बनाना है। आपको जिस वर्ड को भी याद करना है स्पेलिंग के साथ उसका मीनिंग याद करना है, आप फिर उसको कम से कम एक सेंटेंस बना के उसको लर्न करना है। अब वर्ड्स का स्पेलिंग के साथ मीनिंग याद करने के बाद कम से कम एक सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ड्स आपको अच्छी तरह याद रहेगा। इस तरह आप याद करेंगे तो आप इंग्लिश बोलने लिखने में आपको परेशानी नहीं होगा, और वोकैबुलरी याद करने से इंग्लिश बहुत ज़्यादा आपका इम्प्रूव होगा। वोकैबुलरी याद करने से इंग्लिश लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वोकैबुलरी को विथ स्पेलिंग मीनिंग याद करना है, और आपको इसका सेंटेंस भी याद करना, कम से कम एक सेंटेंस। जो सेंटेंस बताया गया उसी सेंटेंस को लर्न कीजिए, या खुद से भी आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, in this video we have learned the basic of English etc. Keep watching my videos to learn the things well. I will come with my next video soon.